अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज हमारे पास एक दुपट्टा है जिस पे हमने गुम किरन लैस और पल्टा करना है। ये हमारे पास टिशू पड़ा हुआ है, टिशू का पल्टा हमने करना है। टिशू का पीस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 2.5 गज़ का पीस है, जबकि इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो पहले इसकी कन्नी काट लेते हैं, उसके बाद हमने 3-3 इंच की पट्टी काटनी है। 2.5 गज़ का इसका लंबाई है टिशू की। तो उम्मीद है कि ये 4 पट्टियों में ही हमारा दुपट्टा पूरा हो जाएगा। तो हम 3-3 इंच की 4 पट्टियाँ काटेंगे। एक पट्टी की लंबाई हमारी 2.5 गज़ की है। तो ये 4 पट्टियाँ हमने काट ली हैं। दुपट्टा अमूमन 2.5 गज़ या 3.25 गज़ का होता है। तो कुल मिला के ये दुपट्टा हमारा 8 या 10 गज़ का बन जाता है राउंड अबाउट। अब ये पट्टियों को हम जोड़ लगाएंगे। यहाँ पे हमने धागा बिल्कुल सेम कलर का इस्तेमाल करना है। 4 की 4 पट्टियों को एक ही रुख में सबको जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद फालतू का दबाव हम काट देंगे और उसके बाद इस तरह से एक साइड को हल्का सा फोल्ड करते हुए हम मशीन में रखेंगे और फिर हम ये नेट का ऑरेंज कलर का जो दुपट्टा हमारे पास ये रखेंगे और फिर ये हमारे पास किरन लैस है जो कि आजकल काफ़ी इन है। तो हमने सबसे पहले नीचे दुपट्टा रखा, उसके ऊपर किरन लैस और लैस के ऊपर हमने इस तरह से पट्टी का दबाव फोल्ड करते हुए कंकर की सिलाई लगानी है। पूरी लंबाई के ऊपर इस तरह से हमने कंकर की सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने सिलाई का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई नीचे ना उतरे कहीं से भी। और नीचे जो दुपट्टा है इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे कोना आ गया है। कोने पे आपने इसी तरह से लैस और पट्टी दोनों को इस तरह से घुमा लेना है। ये लैस लगाते हुए आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे से ना ज़्यादा दुपट्टा खींचा हुआ हो और ना ही ज़्यादा ढीला हो। तो ये कोना इस तरह से बनाते हैं, मैं आपको एक बार करीब से दिखा देता हूँ। इस तरह से इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगाते हैं। पूरी सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने ये शुरू किया था, जो नीचे हमने ये जो सिलाई शो हो रही है इसके ऊपर बिल्कुल इसका दबाव रखना है। दबाव रखते हुए इस पट्टी को घुमाएंगे। यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके। पिन लगाने के बाद किरन लैस इसके ऊपर और फिर पल्टे का पीस इसके ऊपर और फिर से कंकर की सिलाई लगाएंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम थोड़ा थोड़ा इनको काट लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले ये देखें, इस तरह से किरन इसके ऊपर फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद आपने ये पट्टी अंदर की तरफ गुम करके फोल्ड कर देनी है और फिर ये सिलाई यहाँ से ही स्टार्ट करनी है और फिर इसको यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे सारे काट लेंगे और नीचे से इसका जो
और फिर इसी सिलाई को वापस इसी सेम में ले जाना है और फिर से हम दोबारा सिलाई स्टार्ट करेंगे। पट्टियों के जो जोड़ के दबाव होंगे इन सब का रुख एक ही तरफ होना चाहिए। और ये दुपट्टा हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके मुकम्मल हो चुका है। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये दुपट्टा तैयार है बिल्कुल। अब हम इसकी माथा पट्टी के ऊपर, सिर्फ माथा पट्टी के ऊपर हम लेस लगाएंगे। आप चाहें तो उसको 4 साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको माथा पट्टी वाली साइड, मतलब एक लंबाई वाली साइड पे लेस लगानी है। तो लेस को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस दोनों साइडों पे एक एक कंकर कंकर, मतलब कोने कोने की एक सिलाई लगा देनी है। लेस के इस साइड पे भी एक सिलाई लगा देनी है और लेस के दूसरी साइड पे भी एक सिलाई लगा देनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।